नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जॉइंट टीम्स ने 26 जनवरी की शाम को हुए एक सेंसेशनल रॉबरी केस जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ शालीमार बाग इलाके में अप्रिय घटना हुई, उसको घटना के 48 घंटों में ही 100% रिकवरी के साथ सॉल्व किया है। 26 जनवरी को लगभग शाम के 7 बजे एक पीसीआर कॉल हुई थी जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लेडी डॉक्टर के साथ 3 लोगों ने गला दबा के उनके साथ रॉबरी करी है। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची, क्राइम टीम को भी बुलाया और वहाँ पे सबसे पहले विक्टिम से मुलाकात हुई। उनको सबसे पहले कंफर्ट किया गया और फिर उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर के पास में एडी और एई ब्लॉक शालीमार बाग के एरिया में पार्क में वॉक के लिए गई थी। उस समय 3 लड़कों ने उनको क्रॉस किया और फिर उसमें से एक लड़के ने उनका गला दबा दिया अपनी एल्बो से, पीछे से उनको पकड़ के, जिससे वो गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई। और फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका चेन, उनका मोबाइल फ़ोन और उनकी डायमंड की अंगूठी लेके वो 3 लड़के भाग रहे थे। पुलिस को जब ये पता पड़ा तो इमीडिएटली सिचुएशन की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी को सेंस करके डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। 2 टीम्स एसीपी ऑपरेशंस और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में फॉर्म करी गई स्पेशल स्टाफ की टीम। एक टीम थाना भारत नगर की एसएचओ भारत नगर श्री मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में फॉर्म करी गई और एक टीम एसएचओ शालीमार बाग श्री सुधीर कुमार के नेतृत्व में फॉर्म करी गई। मल्टीपल टीम्स अपना काम कर रही थी। आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो उसमें से 3 लड़के भागते हुए दिखे। कुछ आइडेंटिटी उसकी इस्टेब्लिश हुई पर फुटेज बहुत क्लियर नहीं थी। लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करी गई, आसपास के एरिया से बातचीत करी गई। फुटेज को फॉलो करते हुए हमने पूरा एंट्री रूट और एग्जिट रूट बनाया। जब एग्जिट रूट को देखा तो ये पता पड़ा कि ये वज़ीरपुर की तरफ रिंग रोड से जाते हुए एक रिक्शे में ई रिक्शा में बैठ के लड़के चले गए। वहाँ पे रिक्शा स्टैंड से लोकल जो भी रिक्शे वाले थे उनसे लोकल इंक्वायरी करी गई और आसपास के लोगों से पूछताछ करी गई। लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे सबसे पहले हमें एक अक्यूज़ की शिनाख्त हुई, हमें पता पड़ा उसके बारे में और उसका नाम था रवि एलियास काले। जब रवि एलियास काले का हमने वेयरअबाउट्स पे रेड करी, उसकी झुग्गी पे रेड करी तो वहाँ नहीं मिला। फिर इन्फॉर्मेशन मिली वो कन्हैया नगर के एरिया में है और वहाँ पे रेड करके सबसे पहले उसको एप्रीहेंड किया। जब उसको एप्रीहेंड किया तो उससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ये 3 लोग इस वारदात में शामिल थे, जिसमें एक मोनू बादशाह और कृष्ण एलियास बाड़ा और रवि एलियास काले ये थे। इनमें से 2 लोग एरिया के भारत नगर जेजे कॉलोनी के रहने वाले हैं और एक वज़ीरपुर का है और मोनू एलियास बादशाह और रवि एलियास काले ये बीसी हैं भारत नगर के और बहुत सारी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इनसे फर्दर पूछताछ पे इन्होंने पूरे इंसिडेंट को बताया कि किस तरह इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और पहले भी ये कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। जब इनसे केस प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ये सब बेच दिया है। इमीडिएटली जब इन्फॉर्मेशन के बेस पे तीनों को ही उठा लिया गया और फिर केस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए टीम्स ने स्विफ्टली एक्शन किया और पता पड़ा कि जो डायमंड की अंगूठी और सोने की जो चेन है वो उन्होंने एक सुनार को जो बुरारी का रहने वाला है उसको बेच दी। उसको हम लोगों ने अप्रीहेंड किया, वो गगन है और बुरारी का है, उसको भी अप्रीहेंड कर लिया गया है। और मोबाइल फ़ोन उन्होंने एक अखलक नाम के व्यक्ति को भेजा, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और मोबाइल फ़ोन की भी रिकवरी करी। ऐसे टीम्स ने मिलकर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में हुआ, श्री सतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया और 100% रिकवरी के साथ विक्टिम को न्याय दिलाया। मैडम उन्होंने कितने में बेचा था ये अपना अंगूठी और ये चेन? लगभग 8,500 में इन्होंने चेन बेची है और 25,000 की अंगूठी बेची। मैडम ये पार्क में सिर्फ लेडी को टारगेट करते थे या कोई भी मिल जाता था? ये जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि ये अलग अलग एरिया में अलग अलग वारदातों में शामिल हैं और काफ़ी वारदातें कर चुके हैं जिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, इनकी हैबिट में है क्राइम करना। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें से 2 लोग बीसी हैं। एक बीसी रवि एलियास काले के पहले 10 मुकदमे हैं जो रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट में है, इसको पहले भी हम बंद कर चुके हैं। मोनू बादशाह के भी 34 केसेस हैं
रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के ये भी बीसी है अशोक विहार का, और इसको हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने अभी कुछ महीने पहले बंद किया था, ये भी रिसेंटली जेल से छूटा है। और तीसरा जो किशन है उसके भी 3 मुकदमे हैं, चोरी के आदि के मुकदमे हैं। गैंग में 3 ही है मैम या और भी है जुड़े हुए? अभी फ़िलहाल इनकी तरफ से 3 ही हैं, पर ये अलग अलग एसोसिएट्स के साथ अलग अलग एरिया में वारदात करते हैं। जिस सुनार से रिकवरी हुई है, क्या उनके पास से कोई और मामलों को भी सुलझाने की कोशिश की जा सकती है? उनके पास बिल्कुल। और कुछ रिकवरी हो सकती है?